नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 7 हम लोग करने वाले हैं। यूपी ट्रिपल एससी पेट से संबंधित प्रैक्टिस सेट नंबर 7 हमारा है अंकित भाटी सर की बुक से। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? ऑप्शन ए मुद्राएं, ऑप्शन बी कांसे के औजार, ऑप्शन सी कपास, ऑप्शन डी जौ। प्रश्न नंबर 1 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी जौ। कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। अगला प्रश्न है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी अथर्ववेद, ऑप्शन डी सामवेद। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए ऋग्वेद में। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी अशोक महान, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऑप्शन डी कनिष्क। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? ऑप्शन ए मोरक्को, ऑप्शन बी फारस, ऑप्शन सी तुर्की, ऑप्शन डी मध्य एशिया। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मोरक्को से। अगला प्रश्न है, हुमायूं नामा किसने लिखा था? ऑप्शन ए गुलबदन बेगम, ऑप्शन बी मुमताज महल, ऑप्शन सी जहां आरा बेगम, ऑप्शन डी रोशन आरा बेगम। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए गुलबदन बेगम। अगला प्रश्न है, 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? ऑप्शन ए लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी लॉर्ड लिटन, ऑप्शन डी लॉर्ड मिंटो। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन। अगला प्रश्न है, सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई? ऑप्शन ए 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम, ऑप्शन बी 1909 का मार्ले मिंटो रिफॉर्म, ऑप्शन सी 1919 का मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, ऑप्शन डी 1935 का भारत सरकार का अधिनियम। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1909 का मार्ले मिंटो रिफॉर्म। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? ऑप्शन ए बेलेजली, ऑप्शन बी हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी जॉन एडम्स, ऑप्शन डी डलहौजी। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए बेलेजली। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए प्रार्थना समाज डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग, ऑप्शन बी आत्मीय सभा देवेंद्र नाथ टैगोर, ऑप्शन सी भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन, ऑप्शन डी राधा स्वामी सत्संग तुलसीदास। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी आत्मीय सभा देवेंद्र नाथ टैगोर ने नहीं की थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया? ऑप्शन ए एस.एन. बनर्जी, ऑप्शन बी अरविंद घोष, ऑप्शन सी फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 है एटलस पर्वत और सूची 2 है देश। एटलस फ्रांस स्पेन, ऑप्शन बी है किलिमंजारो, आप इक्वाडोर,
चिम्बरोजो, तंजानिया, पायरेंजी, मोरक्को। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 11 नंबर का ऑप्शन ए होगा 4 3 2 1। अगला प्रश्न है, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई है। ऑप्शन ए 2933 किलोमीटर, ऑप्शन सी 3133 किलोमीटर, ऑप्शन बी 3033 किलोमीटर, ऑप्शन डी 3214 किलोमीटर। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 2933 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, पर्वतों की निम्नलिखित श्रेणियों में से किस श्रेणी से हिमालय संबंधित है। ऑप्शन ए भ्रंशोन्नत पहाड़, ऑप्शन बी पठार पहाड़, ऑप्शन सी गुंबदनुमा पहाड़, ऑप्शन डी बलित पहाड़। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी बलित पहाड़। अगला प्रश्न है, भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन ए माही, ऑप्शन बी लूनी, ऑप्शन सी बनास, ऑप्शन डी साबरमती। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी लूनी नदी। अगला प्रश्न है, भारत के किस भाग में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन नहीं पाए जाते। ऑप्शन ए पूर्वी घाट, ऑप्शन बी अंडमान निकोबार, ऑप्शन सी उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, ऑप्शन डी पश्चिमी घाट। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए पूर्वी घाट। अगला प्रश्न है, उत्पादन के 4 कारक हैं। ऑप्शन ए भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमी, ऑप्शन बी भूमि, श्रम, पूंजी और बिजली, ऑप्शन सी भूमि, श्रम, जल और बिजली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमी। अगला प्रश्न है, अर्थव्यवस्था को सभी आवश्यक नियंत्रणों और नियमों से मुक्त करना कहलाता है। ऑप्शन ए स्वतंत्रता, ऑप्शन बी निजीकरण, ऑप्शन सी उदारीकरण, ऑप्शन डी वैश्वीकरण। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी उदारीकरण। अगला प्रश्न है, महामंदी आई थी। ऑप्शन ए 1929 से 34, ऑप्शन बी 1924 से 34, ऑप्शन सी 1929 से 38, ऑप्शन डी 1939 से 43। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1929 से 38। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के द्वारा जारी की जाती है। ऑप्शन ए विश्व व्यापार संगठन, ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ऑप्शन सी विश्व बैंक, ऑप्शन डी खाद्य एवं कृषि संगठन। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अगला प्रश्न है, 5वीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य था। ऑप्शन ए गरीबी हटाओ, ऑप्शन बी सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार, ऑप्शन सी समावेशी विकास, ऑप्शन डी अपवर्जी विकास। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए गरीबी हटाओ। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है। ऑप्शन ए राज्यों का संघ, ऑप्शन बी एकात्मक विशिष्टताओं का संघीय राज्य, ऑप्शन सी संघीय विशिष्टताओं का संघीय राज्य, ऑप्शन डी संघीय राज्य। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए राज्यों का संघ। अगला प्रश्न है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। ऑप्शन ए इंग्लैंड से, ऑप्शन बी यूएसए से, ऑप्शन सी कनाडा से, ऑप्शन डी फ्रांस से। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए इंग्लैंड से।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? मौलिक अधिकार और अनुच्छेद, अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 17, गिरफ्तारी एवं निरोध विरोध संरक्षण 19, अनुच्छेद 23, धर्म की स्वतंत्रता 1900, अनुच्छेद 25, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, अनुच्छेद 29। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। गिरफ्तारी एवं विरुद्ध संरक्षण, अनुच्छेद 23। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है संसद के दोनों सदनों द्वारा, ऑप्शन बी संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं द्वारा, ऑप्शन सी भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन डी लोकसभा के सदस्यों द्वारा। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए संसद के दोनों सदनों द्वारा। अगला प्रश्न है, जिले में प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करते हैं, ऑप्शन ए आयुक्त, ऑप्शन बी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, ऑप्शन सी जिला अधिकारी, ऑप्शन डी मुख्य विकास अधिकारी। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी। अगला प्रश्न है, रक्तदाब नापने का यंत्र है, ऑप्शन ए स्फिग्मोमैनोमीटर, ऑप्शन बी टैकोमीटर, ऑप्शन सी एक्टीमीटर, ऑप्शन डी बैरोमीटर। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए स्फिग्मोमैनोमीटर। अगला प्रश्न है, खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है, ऑप्शन ए काल्पनिक और छोटा, ऑप्शन बी काल्पनिक और बड़ा, ऑप्शन सी वास्तविक और छोटा, ऑप्शन डी वास्तविक और बड़ा। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी काल्पनिक और बड़ा। अगला प्रश्न है, परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न रहती है क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए समदाविक, ऑप्शन बी समायावी, ऑप्शन सी समन्यूट्रॉनिक, ऑप्शन डी समस्थानिक। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी समस्थानिक। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी आयरन, ऑप्शन डी पोटेशियम। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी पोटेशियम। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? ऑप्शन ए पैंक्रियास, ऑप्शन बी बड़ी आंत, ऑप्शन सी छोटी आंत, ऑप्शन डी आमाशय। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी छोटी आंत। अगला प्रश्न है, चिरंतन का विपरीतार्थक शब्द है, ऑप्शन ए नश्वर, ऑप्शन बी अनश्वर, ऑप्शन सी नाश, ऑप्शन डी अंत। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए नश्वर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा हवा का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन ए वायु, ऑप्शन बी समीर, ऑप्शन सी पवन, ऑप्शन डी सलिल। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी सलिल। अगला प्रश्न है, जीवन जीने की इच्छा के लिए एक शब्द है, ऑप्शन ए जिजीविषा, ऑप्शन बी चतुरानन, ऑप्शन सी जीविका, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए जिजीविषा। अगला प्रश्न है, शब्द युग्म यदा कदा के सही अर्थ युग्म का चयन करें, ऑप्शन ए जब तब, ऑप्शन बी कब तब। इस प्रश्न का आपका सही आंसर ऑप्शन ए होगा जब तब। अगला प्रश्न है, अंधे को दीपक दिखाना मुहावरे का सही अर्थ चुनिए। ऑप्शन ए अंधे का रास्ता रोशन करना, ऑप्शन बी ना समझ को उपदेश देना, ऑप्शन सी ना समझ को रोशनी देना, ऑप्शन डी अंधे की सहायता करना।
इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ना समझ को उपदेश देना। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी यीशु मसीह की प्रतिमा क्राइस्ट द प्रोटेक्टर किस देश में बनाई गई? ऑप्शन ए वियतनाम, ऑप्शन बी ब्राज़ील, ऑप्शन सी इंडोनेशिया, ऑप्शन डी भारत। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्राज़ील। अगला प्रश्न है, 5 जनवरी 2022 को किसे फोटो पत्रकारिता में रामनाथ गोयनका पुरस्कार दिया गया? ऑप्शन ए जीशान ए लतीफ़, ऑप्शन बी सोमनाथ गुप्ता, ऑप्शन सी सुमन झा, ऑप्शन डी अंकिता श्रीवास्तव। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जीशान ए लतीफ़। अगला प्रश्न है, देश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क कहाँ बनाया जाएगा? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी गुजरात। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, गुजरात। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता लगाने वाली पहली स्वदेशी टेस्ट किट को मंजूरी दी है। यह है ऑप्शन ए ओमिश्योर, ऑप्शन बी रासे किट, ऑप्शन सी माईलैब फिट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ओमिश्योर। अगला प्रश्न है, हाल में चर्चा में रहा दरवाजा गैस क्रेटर किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए उज्बेकिस्तान, ऑप्शन बी कजाकिस्तान, ऑप्शन सी तुर्कमेनिस्तान, ऑप्शन डी कनाडा। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, तुर्कमेनिस्तान। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहा सुपोषित माँ अभियान के दूसरे चरण को शुरुआत की गई है? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी जैसलमेर, ऑप्शन सी कोटा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कोटा। अगला प्रश्न है, हाल में कौन सा देश FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल हुआ था? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी अफगानिस्तान, ऑप्शन सी मलेशिया, ऑप्शन डी सिंगापुर। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पाकिस्तान। अगला प्रश्न है, किस देश ने टोही उपग्रह प्रणाली का परीक्षण किया है? ऑप्शन ए उत्तर कोरिया, ऑप्शन बी दक्षिण कोरिया, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी जापान। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तर कोरिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रदीप कुमार रावत ने किस देश में भारत के राजदूत के रूप में पदभार ग्रहण किया? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी कनाडा। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, चीन। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने रेडियो फ्रिक्वेंसी पहचान आधारित ई पासपोर्ट की पेशकश की? ऑप्शन ए मोरक्को, ऑप्शन बी इथोपिया, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी रूस। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत। अगला प्रश्न है, भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है? ऑप्शन ए रेड क्लिफ रेखा, ऑप्शन बी हिंडनबर्ग रेखा, ऑप्शन डी सी डूरंड रेखा, ऑप्शन डी मैकमोहन रेखा। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, रेड क्लिफ रेखा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए पोलैंड वारसा जिलोटी, ऑप्शन बी जर्मनी बर्लिन यूरो, ऑप्शन सी स्वीडन स्टॉकहोम क्रोना, ऑप्शन डी रोमानिया बुडापेस्ट फोरिंट। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी,
रोमानिया, बुडापेस्ट, फोरिंट। अगला प्रश्न है, विधानसभा चुनाव में खड़े होने के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम वर्ष होनी चाहिए। 23 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष, ऑप्शन डी 18 वर्ष। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 23 वर्ष। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा प्रकाशित की जाती है। ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ऑप्शन बी विश्व बैंक, ऑप्शन सी भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन डी अंकटाई। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अगला प्रश्न है, डल झील किस शहर में है। ऑप्शन ए अजमेर, ऑप्शन बी पुरी, ऑप्शन सी श्रीनगर, ऑप्शन डी मुंबई। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी डल झील जो है श्रीनगर में है। अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। ऑप्शन ए सितार, ऑप्शन बी तबला, ऑप्शन सी सरोद, ऑप्शन डी वीणा। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी वीणा। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में पत्थर काटकर बनाई गई इमारतों का सबसे शुरुआती उदाहरण कौन सा है। ऑप्शन ए बराबर की गुफाएं, ऑप्शन सी अजंता की गुफाएं, ऑप्शन सी एलिफेंटा की गुफाएं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का आपका ए बराबर की गुफाएं। अगला प्रश्न है, संगाई महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी दिसपुर, ऑप्शन सी उदयपुर, ऑप्शन डी जोधपुर। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मणिपुर। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम का मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन ए बेंगलुरु, ऑप्शन बी हिसार, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी मुंबई। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, भविष्य का ईंधन कहा जाता है। ऑप्शन ए हाइड्रोजन को, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी सूर्य, ऑप्शन डी हीलियम। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए हाइड्रोजन को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा उस पर आधारित प्रश्नों 71 से 75 के उत्तर चुनिए। देश की उन्नति के लिए गांधी जी ने ग्रामोन्नति को सर्वोपरि माना है। भारतीय ग्राम भारत की प्राचीन सभ्यता व संस्कृति के प्रतीक हैं। ग्राम की भारतवर्ष की आत्मा है और संपूर्ण भारत उनका शरीर की उन्नति आत्मा की स्वस्थ स्थिति पर निर्भर है। आत्मा के स्वस्थ होने पर ही संपूर्ण शरीर में नव चेतना व नव शक्ति का संचार होता है। आज भी भारत की 60% जनसंख्या गांवों में ही बसती है। गांधी जी कहा करते थे, भारत का हृदय गांवों में बसता है। गांवों को उन्नति से ही भारत की उन्नति हो सकती है। गांवों में ही सेवा और परिश्रम के अवतार किसान बसते हैं। अतः भारत की उन्नति नगरों की उन्नति पर नहीं अपितु गांवों की उन्नति पर निर्भर करती है। अतः ग्रामों उन्नति का कार्य देशों उन्नति का कार्य है। महाकवि सुमित्रा नंदन पंत ने भारत माता ग्रामवासिनी नामक कविता में ठीक ही कहा है कि भारत का वास्तविक स्वरूप गांवों में है। भारतीय ग्राम किसके प्रतीक हैं। ऑप्शन ए यूरोप की प्राचीन सभ्यता के, ऑप्शन बी भारत की प्राचीन संस्कृति के, ऑप्शन सी भारत की प्राचीन सभ्यता व संस्कृति के, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी भारत की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति के। अगला प्रश्न है, शरीर में चेतना व शक्ति का संचार कब होता है। ऑप्शन ए जब शरीर स्वस्थ हो, ऑप्शन बी जब लोग स्वस्थ हों, ऑप्शन सी जब आत्मा स्वस्थ हो, ऑप्शन डी जब कोई भी स्वस्थ ना हो।
इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जब आत्मा स्वस्थ हो। अगला प्रश्न है, किसानों को क्या बताया गया है? ऑप्शन ए उन्नति का प्रतीक, ऑप्शन बी आलसियों का अवतार, ऑप्शन सी सेवा और परिश्रम का अवतार, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा सेवा और परिश्रम का अवतार। अगला प्रश्न है, भारत की उन्नति निर्भर करती है? ऑप्शन ए महानगरों की उन्नति पर, ऑप्शन बी शहरों की उन्नति पर, ऑप्शन सी कस्बों की उन्नति पर, ऑप्शन डी ग्रामों की उन्नति पर। आप इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, गांवों की उन्नति पर। अगला प्रश्न है, ग्रामोन्नत शब्द बना है? ऑप्शन ए ग्रामों प्लस उन्नत, ऑप्शन बी ग्रामों प्लस नति, ऑप्शन सी ग्रामोन्न प्लस ति, ऑप्शन डी ग्राम प्लस उन्नत। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ग्राम प्लस उन्नत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा उस पर आधारित प्रश्नों 76 से 80 के उत्तर दीजिए। एक संस्कृत व्यक्ति किसी नई चीज की खोज करता है, किंतु उसकी संतान को वह अपने पूर्वज से अनायास ही प्राप्त हो जाती है। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की खोज की, वह संस्कृत मानव था। हम आज के भौतिक विज्ञान के विद्यार्थी को न्यूटन की अपेक्षा अधिक सभ्य भले ही कह सकें, पर न्यूटन जितना संस्कृत नहीं कह सकते हैं। भौतिक प्रेरणा ज्ञानेप्सा, क्या ये दो ही मानव संस्कृति के माता पिता हैं? सुनते हैं रूस का भाग्य विधाता लेनिन अपनी डेस्क में रखे हुए डबल रोटी के सूखे टुकड़े स्वयं न खाकर दूसरों को खिला दिया करता था। वह आखिर ऐसा क्यों करता था? संसार के मजदूरों को सुखी देखने का स्वप्न देखते हुए कार्ल मार्क्स ने अपना सारा जीवन दुख में बिता दिया। और इन सबसे बढ़कर आज नहीं, आज से 2500 वर्ष पूर्व सिद्धार्थ ने अपना घर केवल इसीलिए त्याग दिया कि किसी तरह तृष्णा के वशीभूत लड़ती कटती मानवता सुख से रह सके। हमारी समझ से मानव संस्कृति की जो योग्यता आविष्कार कराती है, खोज कराती है, नवीन जानकारी कराती है और किसी महामानव से सर्वस्व त्याग कराती है, वह संस्कृति वह योग्यता है जो नवीन आविष्कार कराती है, नवीन खोज कराती है, जानकारी कराती है। ऑप्शन सी सर्वस्व त्याग कराती है, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत विज्ञान की किस शाखा से संबंधित है? ऑप्शन ए जीव विज्ञान, ऑप्शन बी रसायन विज्ञान, ऑप्शन सी भौतिक विज्ञान, ऑप्शन डी वनस्पति विज्ञान। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भौतिक विज्ञान। रूस का भाग्य विधाता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए लेनिन, ऑप्शन बी न्यूटन। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, लेनिन को। अगला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स ने किसे सुखी देखने का स्वप्न देखा? ऑप्शन ए जमींदारों को, ऑप्शन बी राजाओं को, ऑप्शन सी मजदूरों को, ऑप्शन डी राजनीतिज्ञों को। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मजदूरों को। अगला प्रश्न है, सिद्धार्थ ने अपना घर क्यों त्याग दिया? ऑप्शन ए ईश्वर आराधना के लिए, ऑप्शन बी संन्यास ग्रहण करने के लिए, ऑप्शन सी मानवता के सुख के लिए, ऑप्शन डी राजनीतिक मुक्ति के लिए। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मानवता के सुख के लिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल NCERT फैंस को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और घंटे वाले बेल आइकन को दबा लें, ताकि सबसे पहले आपको हमारे YouTube पर आने वाली वीडियो प्राप्त हो सके।
वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।